देर वक्त यहाँ पर बिताएगा ब्लड कैपिलरी, उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को वो फिल्टर कर पाएगा। जितना ज़्यादा अगर ऐसे आता और सीधे ऐसे निकल जाता तो कम टाइम दे रहा था, कम टाइम देगा तो कम सफाई हो पाएगी ब्लड का। लेकिन जब यहाँ पे ये वक्त बिता रहा है तो लगातार उस बच्चों, दिस इज़ विवेक कुमार यादव फ्रॉम एमएमसी पाठशाला। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खूब तैयारी हो रही होगी बोर्ड एग्ज़ाम्स का, और ये भी उम्मीद है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द डिमांड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ाइए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। ये पार्ट है आपका एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन क्या होता है बच्चों? एक्सक्रीशन वो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से बॉडी से हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस को बाहर निकाला जाता है। द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड आउट, एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इजेशन हो गया जिसमें हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालते हैं, जैसे स्वेटिंग हो गया, पसीना जिसमें यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है। उसी प्रकार से एक एक्सक्रीशन का मेथड है आपका यूरिनरी सिस्टम। आगे इसके बारे में जानते हैं। सिस्टम है, सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। तो आइए इस यूरिनरी सिस्टम में, इस ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यूरिनरी सिस्टम ड्रॉ किया हुआ है, उम्मीद है आप सबको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दो नसें हैं, दो ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स, इसे हम लोग कहते हैं आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी है ये अपना, और इसको कहते हैं रीनल वेन, रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो है वो डर्टी ब्लड लेकर आया, डर्टी ब्लड लेकर आया। डर्टी ब्लड मतलब क्या होता है? ऐसे ब्लड जिसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं। डर्टी ब्लड का मतलब होता है बच्चों ऐसा ब्लड जो वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन किए हुए हैं, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स कंटेन किए हुए हैं। अब देखो रीनल आर्टरी, ये आपका, मैंने इसीलिए इसको डार्क किया हुआ है, मतलब इसमें से डर्टी ब्लड आ रहा है, फिल्टर किया जा रहा है बाय दीज टू किडनीज। इन दोनों किडनीज के द्वारा इसको फिल्टर किया जा रहा है। फिल्टर करके जो क्लीन्ड ब्लड है, उस क्लीन्ड ब्लड को क्या किया जा रहा है? रीनल वेन में डाला जा रहा है। कहाँ डाला जा रहा है बच्चा? रीनल वेन। और रीनल वेन से कहाँ जाएगा सारा वेन? हार्ट में जाएगा, और हार्ट से क्लीन ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेशन हो जाएगा क्लीन ब्लड का। तो अब आइए यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस क्लीनिंग के प्रोसेस में मदद कर रहे हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं, मतलब यूरिन को बाहर निकाल रहे हैं। तो दो किडनीज हैं, किडनी ने फिल्टर किया ब्लड को फिल्टर करेंगे तो ब्लड का उसका जो फिल्ट्रेट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो इकट्ठा हुआ है जिसको फिल्ट्रेट कहेंगे हम लोग, वो फिल्ट्रेट इन दोनों डक्ट से, ये देखो डक्ट है, इन दोनों डक्ट को हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? यूरेटर। और यूरेटर जो है वो यूरिन को लेकर आएगा कहाँ पर? ये लेकर आएगा यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ लेकर आएगा बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर में लेके आएगा। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करेगा, हमेशा के लिए स्टोर नहीं करेगा। और कितनी देर के लिए स्टोर करेगा या कितनी मात्रा तक स्टोर करेगा? तो 300 ml से लेकर 400 ml तक की कैपेसिटी होती है अपने यूरिनरी ब्लैडर का। 300 से 400 ml जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा तो ये एक बलून की तरह है। बलून में कैसे देखो पानी गुब्बारा बनाए, गुब्बारे में पानी भर के होली में पिचकारी में मारते हैं ना, तो वैसे ही ये बलून जो है वो पानी भरा हुआ है इसमें यूरिनरी ब्लैडर। तो बलून जैसे फूलता है वैसे ये ब्लैडर फूलेगा, और फूलेगा तो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे कि सेंसेशन प्रोवाइड होगा जो ब्रेन में जाएगा दैट यू वांट टू यूरिनेट। और फिर ब्रेन आपके मसल्स को मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन से, और आप क्या करेंगे? यूरेथ्रा के थ्रू ओपनिंग है यूरिनरी ब्लैडर का, उस ओपनिंग के थ्रू आप यूरेथ्रा से क्या करेंगे? यूरिन को पास आउट कर देंगे। तो इट वाज द सिंपल स्टेप जिसमें क्या हुआ कि आपका किडनी जो है
वो फिल्टर किया ब्लड को, फिल्टर करके यूरिन इकट्ठा किया, यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया गया। अब देखो किडनी, मेन तो काम यही कर रहा है सर, किडनी ही कर रहा है। तो आइए किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी होता कैसे है? किडनी आपको दिख रहा है बीन शेप्ड होता है। आवर किडनी इज बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। और ये कहाँ पाया जाएगा? तो डॉर्सल पार्ट, डॉर्सल, डॉर्सल माने बैक साइड, डॉर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी, नियर टू द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम। मैं आपको दिखाता हूं पोजीशन इसका कहाँ पे है। ये देखो कुछ इस जगह पे, कमर के ठीक ऊपर, यहाँ पर, यहाँ दोनों किडनीज जो है वो हमारे पाए जाते हैं बैक साइड पे। सामने नहीं, यहाँ नहीं पाया जाता, साइड में पीछे पाया जाता है वर्टेब्रल कॉलम के पास। अब देखो किडनी को देखोगे अंदर से, किडनी को ऐसे बीच से काटे हैं हम लोग तो कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। किडनी के बेसिक दो पार्ट्स हैं। एक ये वाला पार्ट देखो, पिरामिड जैसा शेप बना हुआ है। दिस पिरामिड शेप्ड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज मेडुला, दिस इज नोन एज मेडुला। और ये जो बाकी का पोर्शन बच रहा है, इस बाकी के पोर्शन को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। तो देयर आर ओनली बेसिकली टू पार्ट्स ऑफ द किडनी, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। ये नस दिख रहा है आपको, ये आपका वेन था, यहाँ देखो वेन था ना, तो ये आपका वेन है, ये आपका आर्टरी है, ये आपका डक्ट है, यूरेटर। अब देखिएगा एक चीज, अब फिल्टर जो है ना वो किडनी में प्रेजेंट एक खास यूनिट है, एक खास सेल है जो इसको फिल्टर करता है। मतलब ये जो ब्लड को क्लीन किया ना, हम लोग तो ऊपर से पढ़े थे किडनी करता है, लेकिन किडनी के पास स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो ये काम करते हैं, ब्लड को साफ करते हैं, और उसका नाम है नेफ्रॉन। हियर इट इज नेफ्रॉन। देखो नेफ्रॉन किडनी में कहाँ दिखाई देगा आपको? ये देखो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये आपका नेफ्रॉन है। इस प्रकार नेफ्रॉन इस प्रकार ही पाए जाते हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स में होता है, थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो मेडुला में पाया जाता है। 80% ऑफ द न्यूरॉन नेफ्रॉन जो हमारे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन में ज़्यादा होता है, मेडुला में कम होता है। और 20% जो बाकी का बच गया नेफ्रॉन, उसका ये होता है कि उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो मेडुला में होता है, और थोड़ा सा पार्ट जो होता है जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार थोड़ा सा पार्ट कॉर्टेक्स में होगा और ज़्यादातर पार्ट कहाँ होगा? तो वो मेडुला में होगा। अब आइए हम लोग नेफ्रॉन के बारे में डिटेल जानते हैं, नेफ्रॉन क्या होता है। अप टू 10th स्टैंडर्ड आपको सेकेंडरी लेवल पर नेफ्रॉन के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर, यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। इसे हम लोग कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। कप जैसा स्ट्रक्चर है, बोमन्स कैप्सूल, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और बाकी ये जो पोर्शन जितना भी है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इन तो पूरा को हम लोग कहते हैं ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन में आपको बेसिकली दो ही पार्ट, बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल। 11 में जाओगे वहाँ एक्सक्रीशन भी पढ़ना है, वहाँ पे भी, तो वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स पढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं सबके नाम बता दूंगा आपको सबके बारे में, लेकिन डिटेल जब 11th का चैप्टर आएगा उसमें कवर करेंगे। अब देखो बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल मिलकर क्या हो रहा है? नेफ्रॉन को पूरा कर रहा है। अब ये किस प्रकार फिल्टर करता है ब्लड को, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। देखिए ये एक ब्लड कैपिलरी आया, और ये ब्लड कैपिलरी देखो यहां घूम रहा है, दिख रहा है आपको? घूमते हुए ये बाहर आया,
ये देखो, दिस इज ब्लड कैपिलरी, दिस इज व्हाट सर, दिस इज ब्लड कैपिलरी। अब देखो, ब्लड कैपिलरी आया, आकर सीधा सीधा निकल सकता था, लेकिन वो यहां पर टाइम स्पेंड किया है बोमन्स कैप्सूल में। क्यों टाइम स्पेंड किया है बताते हैं। ब्लड कैपिलरी में 3 ही पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू क्या होगा ना, फिल्ट्रेट इकट्ठा होगा बोमन्स कैप्सूल में। फिल्ट्रेट मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से एब्जॉर्व करिए जाएंगे बोमन्स कैप्सूल में। कहाँ एब्जॉर्व करिए जाएंगे बच्चा? बोमन्स कैप्सूल में। अब बोमन्स कैप्सूल में एब्जॉर्ब होगा तो क्या क्या एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब होगा आपका ग्लूकोज, एब्जॉर्ब होगा आपका एमिनो एसिड, एब्जॉर्ब होगा आपका वाटर, एक्स्ट्रा वाटर और यूरिया। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बोमन्स कैप्सूल एब्जॉर्ब कर देगा। और जितना ज्यादा देर वक्त यहां पर बिताएगा ब्लड कैपिलरी, उतना ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट को वो फिल्टर कर पाएगा। जितना ज्यादा, अगर ऐसे आता और सीधे ऐसे निकल जाता तो कम टाइम दे रहा था, कम टाइम देगा तो कम सफाई हो पाएगी ब्लड का। लेकिन जब यहाँ पे ये वक्त बिता रहा है तो लगातार उसमें से एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं ग्लूकोज, एमिनो एसिड और साथ में आपका वाटर और यूरिया भी। ये एब्जॉर्ब हो गया तो बोमन्स कैप्सूल ने सर ये सब चीजें एब्जॉर्ब कर दी। फिल्ट्रेट कहेंगे इन सबको एक साथ, फिल्ट्रेट इकट्ठा कर दिया गया। अब देखो सर, आप कह रहे हो यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, यूरिया इज वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर है, चलिए एक्स्ट्रा वाटर है तो ये भी वेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन ग्लूकोज तो सर रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने का काम आएगा। अमीनो एसिड प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये तो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बॉडी को बिल्ड करेंगे। इनको एब्जॉर्व करिए तो ये ब्लड में है नहीं, तो ब्लड को तो दिक्कत होगा ग्रो करने में, रेस्पिरेशन करने में। जी हाँ, इसीलिए तो ब्लड कैपिलरी यहां से डायरेक्ट बाहर नहीं गया। देखिए लिपटा हुआ है यहाँ पर ट्यूब्यूल्स के आसपास, दिख रहा है आपको? इट इज रनिंग अलोंग विद द ट्यूब्यूल्स, इट हैजंट गॉन इट्स वे, rather it is moving along with the tubule. For what? For reabsorbing the essential materials like glucose and amino acid. क्यों ये इधर से सर इसके साथ साथ घूम रहा है सर? ताकि जो अच्छी चीज़ है दैट इज ग्लूकोज और एमिनो एसिड यहाँ पर एब्जॉर्व कर दिया ट्यूब्यूल ने, उसको वापस से रीएब्जॉर्व किया जा सके। क्या किया जा सके? रीएब्जॉर्ब। तो ये ब्लड कैपिलरी देखो यहाँ घूमेगा, इसके अगल बगल ट्यूब्यूल में छोटे छोटे पोर्स होंगे, उन पोर्स के थ्रू क्या करेगा? ये वापस से डिफ्यूज कर देगा, ये वापस से डिफ्यूज कर देगा किसको? ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, इन सब को क्या करेगा? आपका वापस से डिफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, इन ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ट्यूब्यूल्स में हो क्या रहा है? ट्यूब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाटर। सारा वाटर थोड़ी ना जाने देगा, इतना बॉडी में वाटर रहना चाहिए कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी में पानी की कमी ना हो। यूरिया नहीं एब्जॉर्ब होगा वापस, क्यों? क्योंकि यूरिया इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एसेंशियल फॉर द बॉडी, दैट्स व्हाई यूरिया इज नॉट रीएब्जॉर्ब। याद रखिएगा, यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितना ग्लूकोज, एमिनो एसिड था और जितना इसेंशियल वाटर था वो सब रीएब्जॉर्ब हो चुका होगा, और यहाँ से ब्लड कैपिलरी जो है वो चला गया होगा कहाँ पे सर? ब्लड लेके जाएगा हार्ट में। तो जब तक यहाँ पे ट्यूब्यूल पहुँचा तो यहाँ पर तो सर पूरा यूरिन होगा, टोटली ये पूरा वेस्ट होगा। हाँ सर, टोटली पूरा होगा यूरिन। तो यूरिन जो होता है वो क्या कंटेन करता है? 95% ऑफ वाटर, साथ में 2.5% आपका यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट।
95% वाटर, 2.5% यूरिया और 2.5% अदर वेस्ट, ये कंटेंट है यूरिन का। यूरिन यहाँ से कहाँ इकट्ठा हो रहा है, देखो इस डक्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट, इसमें यूरिन कलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद ये सब जाके मिल जाएंगे कहाँ, यूरेटर में, क्योंकि एक किडनी से एक ही यूरेटर निकलेगा, तो ये सारे यूरिन कलेक्टिंग डक्ट जाकर मिक्स हो जाएंगे कहाँ पे, यूरेटर में। अब देखो ट्यूब्यूल जो है ना, इसके भी 2-3 पार्ट है। देखो ये मोटा सा पार्ट यहाँ से लेकर जो यहाँ तक कंटिन्यू, यहाँ से पतला हो गया है, लूप जैसा स्ट्रक्चर हो गया, देखो पतला सा रस्सी जैसा स्ट्रक्चर हो गया है। तो जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। 11 में इन सब के बारे में जानना है आपको। और फिर देखो यहाँ से मोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब। और ये जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, लूप जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं हेनरीज लूप। उसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, हेनरीज लूप। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन एज वेल। एक बार देखे थे ऊपर से, ब्लड कैपिलरी आया, डर्टी ब्लड लेकर आया, यहाँ पे टाइम पास किया है, वो क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेट कलेक्ट हो पाए। कलेक्शन के दौरान ग्लूकोज और अमीनो एसिड जो कि इसेंशियल मटेरियल्स हैं वो भी आ गए हैं। अच्छा ये आ गए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, राइबोसोम ये सब क्यों नहीं आया? ये सब इसलिए नहीं आए क्योंकि ब्लड कैपिलरी के जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो सिर्फ टीनी मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट होने दे देते हैं, जबकि आपका आरबीसी ये सब जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स है, वो पास आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पास आउट हो गए, तो इनको वापस बॉडी में चाहिए, ज़रूरत है उनकी, तो क्या करेगा, ब्लड कैपिलरी इन ट्यूब्यूल्स के आसपास से मूव करेगा ताकि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर चला गया है उसको वापस से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। रीएब्जॉर्ब करके निकल जाएगा, पूरे हार्ट को दे देगा, हार्ट सर्कुलेट कर देगा। और ये जो यूरिन बचेगा ट्यूब में, ट्यूब्यूल में, वो ट्यूब्यूल जो है वो आपका यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, वहाँ से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ से फिर यूरेथ्रा से पास आउट। तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर नहीं काम करे तो क्या दिक्कत होगा, रीनल फेलियर कहते हैं। अगर आपका किडनी काम नहीं करता है, बहुत ढेरों कारण होते हैं सर, आपके वजह से आपका कॉर्टेक्स मेडुला खराब हो जाना, फिर आपका न्यूट्रिशंस डाइट नहीं लेने की वजह से प्रॉब्लम होना, इंसुलिन की कमी होने की वजह से डायबिटीज़ नाम का जो बीमारी होता है वो भी इस पे इफेक्ट डालता है। तो अगर आपका किडनी ढंग से काम नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे, तो उसे कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रीनल फेलियर। क्या कहते हैं, रीनल फेलियर। आइए उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। रीनल फेलियर के मैंने कहा ढेरों कारण हो सकते हैं और उसका उपाय एक ही है ना। अब डायबिटीज़ किसी को है, डायबिटीज़ होता क्या है सर, इंक्रीज्ड शुगर लेवल। जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये कितना भी रीअब्जॉर्ब करेगा वो यूरिन में बच जाएगा। इसलिए देखना यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल ही चेक किया जाता है। और ग्लूकोज अगर ज़्यादा ब्लड में घूमते रहेगा, सेल से यूज के ज़्यादा, तो पैथोजेंस जो आएंगे वो उन पे सर्वाइव करेंगे और इससे वो ग्रो करेंगे और बीमारियां आपको होती रहेंगी। इससे देखोगे जिनको डायबिटीज़ होता है उन्हें बीमार बहुत पड़ते हैं वो। इंक्रीज शुगर और आप कह सकते हो ग्लूकोज लेवल। कैसे इंक्रीज हो जाता है सर, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। कौन रिलीज करता है ये हार्मोन, रिलीज्ड बाय पैनक्रियाज।
जो कि पैनक्रियाज रिलीज करेगा। ठीक है, तो इंसुलिन नहीं रिलीज होगा तो सर वो इफेक्ट करेगा नेफ्रॉन की वर्किंग पे, नेफ्रॉन पे जोर ज़्यादा पड़ेगा, मशीन पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, मशीन बैठ जाएगा, सीज कर जाएगा। ज़्यादा देर गाड़ी चलती है तो गाड़ी का इंजन सीज कर जाता है, इसलिए बीच बीच में रोक के उसको आराम करवाना होता है। तो काम बढ़ गया किडनी का, तो बोलेगा भैया आप मेरे बस की बात नहीं है, तो ये काम करना बंद कर दिया। मीन्स कि ढंग से फिल्टर नहीं कर रहा। जितना ब्लड आ रहा है दोनों किडनीज मिलकर लगभग 150 से 180 लीटर ब्लड साफ कर देते हैं हर दिन। 24 घंटे में लगभग 150 से 180 लीटर ब्लड साफ कर देते हैं हमारे किडनी दोनों के दोनों। तो सर अगर किडनी फेलियर होगा तो उसका एक परमानेंट उपाय है, किडनी फेलियर का एक उपाय है किडनी ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट करना इतना आसान तो है नहीं। आपका बोन मैरो मैच न करना चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ढेर सारी चीज़ें हैं। आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी की वो बाहरी चीज़ है, और बॉडी किसी भी बाहरी चीज़ को देखता है तो उस पर अटैक करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, तभी तो जम्स को मार पाता है। तो इसके लिए ढेरों प्रॉब्लम है और जल्दी मिलता भी नहीं। वो आप लोग बेकार सुनते हो कि आईफोन के लिए किडनी बेच दिया, वो सब कहानियाँ फालतू की हैं। जल्दी मिलेगा नहीं, बेच भी देगा तो कौन खरीदेगा जल्दी पता नहीं। तो इसको सर इसका एक और उपाय है, किसी का अगर किडनी खराब है तो किडनी खराब है तो ब्लड साफ नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली उसके ब्लड को साफ करना होगा। तो ब्लड को साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है ना, एक मेथड है ब्लड को साफ करने का, डायलाइसिस। क्या है? डायलाइसिस। डायलाइसिस में क्या होता है कि बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाएगा? आर्टरी से। ब्लड बाहर आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी क्या था? गंदा खून, ये कर याद कीजिएगा। आर्टरी से ब्लड टेकन आउट, ब्लड टेकन आउट फ्रॉम द आर्टरी, सेंट इनटू द मशीन, सेंट इनटू द मशीन, जिसको हम लोग डायलाइसर मशीन भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायलाइसर मशीन भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी भी उसको कहा जाता है। मशीन कौन सा मशीन? तो डायलाइसर मशीन। डायलाइसर में भेजेंगे। डायलाइसर ऐसा ही कंडीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, वो आपको क्लास 11 में समझ में आएगा कैसे वो काम करता है। आप बस इतना जानकर रखिए कि उस मशीन में भेजा गया, उस मशीन में भेजने के बाद उसको फिल्टर किया गया, जिस प्रकार यहाँ नेफ्रॉन कर रहा था। फिल्टर करके वापस आपके दूसरे नस में एक और निडल लगा होगा, और वो नस होगा आपका वेन। वेन में क्या होगा? क्लीन्ड ब्लड, ब्लड इज इंजेक्टेड। क्लीन किया हुआ ब्लड को क्या कर दिया जाएगा? उसमें वापस इंजेक्ट कर दिया जाएगा। आर्टरी से निकाला जाएगा, वेन में छोड़ा जाएगा। साफ करने में इसमें 3-4 घंटे का वक्त लगता है। कितनी बार कराना पड़ेगा वो डिपेंड करता है किडनी किस अमाउंट तक खराब हुआ है। किसी को महीने पे पड़ता है, किसी को 6 महीने पे जरूरत पड़ती है इसको, किसी को साल भर पे पड़ता है, किसी को हफ्ता हफ्ता पड़ता है किडनी ज़्यादा खराब होने पे। तो किडनी खराब होने का परमानेंट उपाय ठीक करने का किडनी ट्रांसप्लांट। अगर नहीं हो रहा है तो डायलिसिस का मदद देना पड़ता है। इट इज द मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग द ब्लड बाय टेकिंग इट आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ मशीन, डायलाइसर, है ना। एंड देन क्लीन ब्लड इज पास्ड इनटू द बॉडी अगेन थ्रू वेन्स। कुछ भी बाहर से जाएगा तो वेन में जाएगा, वेन से हार्ट, हार्ट से बॉडी। तो दिस वाज द होल सिनेरियो ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड हाउ द किडनी वर्क्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ परेशानी बच जाएगी तो डू गिव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और अगला टॉपिक आपको किस पे वीडियो चाहिए वो टॉपिक बताइएगा, यू विल गेट द वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।